अब क्या करना है, अब है मेन, ये जो फाइनल है, इस फाइनल का क्या करें सर। मेन तो ये है, मेन क्या है, ये है। अब ये 5 महीने क्या करें, 5 महीने, ठीक है। तो आपकी 10 से 5 मिनट और लगेंगी, इसमें ध्यान से सुन लो। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि क्या नहीं आया, क्या आया है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन सर अब जो हो गया वो हो गया, हमने खुद को भी आंक लिया, आपको भी आंक लिया। सारी वाक्य शुद्धि में थोड़ी दिक्कत आई है, वो तो अपने घर की बात है, और भी करेंगे, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन वो अभी तो PYQ नहीं करवाए वाक्य शुद्धि के, रिवीजन नहीं करवाया, बहुत सारी चीजें बची हैं, और भी होगा। तो अब क्या करना, अब देखो, अब इसमें कई प्रकार के बच्चे हैं जिनका कोर्स हो गया है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिनका कोर्स 50% हुआ है, जिनका कोर्स 25% हुआ है, और जिनका कोर्स 0, मतलब अभी यहाँ क्या है, 0। ये लोग हैं, ठीक है। जिनका कोर्स हो गया है उसने तो खुद को क्या है, मान ली बात कि आपका मूल्यांकन हो गया इस कल वाले पेपर से, हो गया, ठीक है। इससे पहले जिनका कोर्स हो गया है, जिसने सीरियसली पेपर दिया है, उनका क्या, उनका अगर इसमें देखें, अगर भाई 100 प्रश्न आए हैं, तो अगर मैं बात करूं ना, तो मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा कि अगर पढ़े हो तो 85 प्रश्न आपके कट पीट के बचने चाहिए भाई। अगर 85 से कम हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको तैयारी की आवश्यकता है, ठीक है। 80 भी सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो 85% अच्छी मेरिट के साथ 85% काट पीटे सही होने चाहिए। और अगर ढंग से सीरियसली अगर मेरे से पढ़ा है और उसने देखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 85% तो आपको होने ही चाहिए कट पीट के, 85% या 80% अगर यूं भी देखें तो ज्यादा नहीं तो 80% तो इस पेपर में आपके भैया होने चाहिए। कितने परसेंट, 80%। आगे बात समझ में, अब मुझे कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 80% आपके सही होने चाहिए, और 80% से आगे, क्योंकि और अपने नोट्स में से देखें तो 100 में से 85% आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। 85 मैं कम बता रहा हूं कि आपको यूं लगे कि सर है क्या 85, अगर आप देख लो 85 से ज्यादा ही आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड क्या है, ये पारिभाषिक शब्दावली में एक को हटा दो, लोकोक्ति मुहावरे में 1-2 को हटा, लेकिन वो सही हो रहे हैं। लोकोक्ति मुहावरे जो हार्ड थे वो अपने नोट्स में थे, और बीच में भी हो सकता है कि भाई कुछ नहीं आए हो। ये आपको ध्यान रखना कि 85% आराम से आपके हो सकते हैं, तो 80% इसका अच्छा स्कोर है, 80% आपके होने चाहिए। तो जो कोर्स हो गया है जिनका, उनको तो खाली रिवीजन करना है। उनको क्या करना है, बिल्कुल रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है, बार बार। और क्या करना है उनको, अभ्यास। क्या करना है उनको, अभ्यास। नोट्स लो, चाहे आपकी किताब आपके पास है तो वो ठीक है, और ऐप वाले हैं तो उन्होंने नोट्स निकाल रखे हैं। नोट्स नहीं है तो भैया बुक ले आओ, और 2 की स्पीड पे पढ़ो। जिसका नहीं हुआ हो गया है उनको क्या करना है, बस सेम रिवीजन कैसे करना है वही, कैसे, जैसे मैंने नोट्स बता रखे हैं। मानकीकरण, विराम चिन्ह, ठीक है, संधि, फिर आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनको ऐसे तोड़ना है। फिर आपको सारी जो व्याकरण से संबंधित है ना, फिर आपके है तत्सम तद्भव वाले। क्या है, तत्सम तद्भव वाले, प्रत्यय, समास। फिर वो सारी क्या आपकी संज्ञा से लेके कहां तक जाओगे, सीधे बताओ कहां तक जाओगे, काल तक, वाच्य तक। कहां तक जाओगे, वाच्य तक। फिर आपको कहां जाना है, फिर आपको जाना है कहां पे, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, और शब्द शुद्धि। और उसके बाद में क्या है आपके, शब्द युग्म, फिर आपके विलोम, वाक्यांश, ठीक है। वाक्यांश, पर्यायवाची, इसके साथ में संबंधवाची और समानार्थक। क्या है, समानार्थ। और इधर क्या आपके लोकोक्ति मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली। कितने दिन हो गए, 1 2
3, 4, 5, 6 और 7 दिन। ठीक है, उसके बाद में भी अगर आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है तो 8वें दिन आपके रिवीजन में के ये हो गए 7 दिन। उसके बाद में एक दिन क्या है 7, ये बच गया 8वां और ये 9वां। ये दोनों दिन क्या करो आप अभ्यास लगाओ, हिंदी के पर्सन ही पर्सन करो, अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास करो। चाहे वो यूपीपीसीएस के मिले, पीवाईक्यू मैंने करवा रखे हैं, करवा दूंगा पूरे, और भी करवा दूंगा भाई। संज्ञा से लेकर सारे ये तो व्याकरण कोटियां वाले अविकारी विकारी शब्दों के सारे करवा दिए मैंने। ठीक है, और संधि समास रूप उसमें तो वैसे ही उसमें जो आपके हैं उदाहरण मैंने करवाए हैं उनमें ही सारा है। ठीक है, उनमें और बाकी अभ्यास उसमें भी दे रखा है, तो पूरा मैंने करवा रखा है। तो आप 2 दिन फिर अभ्यास ही करो, है ना। अब ये जीके इसमें कितना, मेरे हिसाब से तो आपको 60% जीके, 40% क्या है हिंदी को टाइम देना चाहिए। यानी 10वें दिन आपके फिर इस पे लौटना आपको, 10वें दिन, यानी 10वें दिन ये टॉपिक पे वापस रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन फिर दूसरे दिन ये चल के फिर वापस कितने 30वें दिन, है ना। ये 10वें दिन, फिर 20वें दिन, 21वें दिन हो गए फिर, यानी 1 महीने में 3 बार रिवीजन होना चाहिए भाई। 1 महीने में पूरी हिंदी का 3 बार रिवीजन होना चाहिए, जिसमें से 6 दिन आप अभ्यास कर रहे हो। 6 दिन क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो। जब जाके आपके नाके लगेंगे, जब जाके होगा कि भाई हाँ, बुक तो शायद 350 पेज की ऐसे है। तो ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो कितनी कोर्स उनका पूरा हो गया है, उनके लिए है। ठीक है, 50% या 25% या जिसका भी ये जो सिलेबस वाले हैं, इनको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, जो भी नोट्स है या बुक है वो आगे रखो और 2 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे कोर्स को निपटाओ जितना जल्दी हो सके। चाहे आप 12 घंटे पढ़ो, चाहे 14 घंटे पढ़ो, चाहे 16 घंटे पढ़ सकते हो तो, है ना, 14 घंटे या कम से कम 10 घंटे पढ़ के जैसे तैसे करके क्लासेज निपटाओ। अगर आपको आता है भाई, आपने, मैं तो उनके लिए कर रहा हूं जो जिसका रिवीजन हो गया है या जिसने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो तो इस कैटेगरी में है। जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो तो इस कैटेगरी में है कि भाई मेरा सिलेबस पहले हो चुका है, मैंने कहीं से कोचिंग कर रखी है या मैंने पहले भी एग्जाम दे रखा है, ये तो उसी में आ गया। ये तो वो है जो हिंदी पढ़ रहे हैं कि कोर्स के साथ में। तो ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी क्लासेज निपटाओ। ठीक है, इसके साथ में आप टेस्ट लगाते रहो। टेस्ट इनके तो है ही है, इनके तो लागू ही है, अभ्यास में आ गया। टेस्ट सीरीज आप जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज है, कहीं भी ले रखी है, जहाँ भी है, टेस्ट के हिसाब से आपको सारी चीजें करनी, वो भी आपको देना है। ये 50% वाले थोड़ा थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा क्या है रिवीजन स्टार्ट कर दो। और ये तो बिल्कुल अभी क्या है क्लासेज निपटाओ, क्लासेज क्या है निपटाओ। और ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन, और ये जैसे टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा रिवीजन ये भी करते रहो। तो इनको क्लासेज निपटा के जितना जल्दी हो सके, चाहे 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, 5 महीने बचे हैं। तो ये आपको 5 महीने की अगली रणनीति है। और जब ये इस कैटेगरी में आ जाएं, ये सारे बच्चे इधर वाली कैटेगरी में आ जाएं, तो वो ही आपको 9 दिन वाला, वही 7 + 9 दिन, 7 दिन में पूरी हिंदी रिवाइज करनी है। फिर 2 दिन आपको अभ्यास लगाना है। कोर्स होने के बाद में और क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीज आपको, तो फिर आप क्या है कि उस रूटीन में आ जाओगे। आप कहोगे सर हिंदी 7 दिन में रिवीजन कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, संधि आपको, जैसे संधि के टॉपिक हैं और आपके दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हो, चाहे 500 एग्जाम्पल हो, उसमें से आप जब ये दीर्घ स्वर संधि लगाओगे तब आपके बहुत सारे 90% तो हो जाते हैं, उसमें 10% कुछ बचते हैं जो आपसे होते नहीं। तो वो ऐसे आपको फिर करना पड़ेगा कि ये तो मैं कभी भी कर लूंगा, और ये मुझे आते भी हैं, ये मेरे गलत भी नहीं होंगे, ये क्या है मेरे गलत भी नहीं होंगे। तो इनका क्या करें? ये मेरे गलत नहीं होंगे तो क्या करें? तो ये इसका ये करना है कि भाई आपके फिर अगली बार रिवीजन में आओगे तो आपका कंटेंट कम होगा। तो जो बिल्कुल आता है उसको तो छोड़ो ना, उसको बार बार क्या कर रहे हो, ये चीज है ना, याद रखना है ना भाई। आपको पता है कि भाई जैसे है परमार्थ है, परम प्लस अर्थ है, भाई ये सबको पता है और आपको आता है, तो उनको बार बार क्या पढ़ रहे हो उसको? तो जो आपने पढ़ लिया है, जो आपको आता है कि ये तो मेरे को आता है, तो वो तो आपको छोड़ो ना। अब अगली बार रिवीजन जो नहीं आया, जो अभ्यास में, जो टेस्ट में, जो प्रीवियस ईयर में, उनको कलर करो या उनको एक रजिस्टर में रखो, तो आगे बढ़ो। तो 7 दिन में आप एक बार आपको जोर आएगा, बहुत जोर आएगा, लेकिन अगली बार आपका कंटेंट कम हो जाएगा। जैसे कोई बीमारी डॉक्टर को दिखाने जाते हो कि भाई ये बीमारी, फिर आपकी डोज देता है इतनी, फिर धीरे धीरे आप क्या है कि एकदम सही होने लगते हो, फिर आपकी डोज कम करता है, डोज करते करते 6 महीने का कोर्स होता है, लास्ट तक आपकी दवाइयाँ क्या है बंद हो जाती हैं, है ना।
हाँ, आप आज मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल में मिले, इसलिए मेरे को डॉक्टर वाली बात उसी ने बताई थी कि भाई डोज़ कम हो जाती है, तो वही बात आपकी चिपका रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ध्यान रखनी है। तो 7 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है और 2 दिन अभ्यास टेको, बिना अभ्यास कुछ नहीं होगा। है ना? हाँ, तो वो अभ्यास में आ जाएगा ना भई, आप कोर्स ले रखा है, पूरा हो गया तो वो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से वो दो। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे आपको 5 महीने की रणनीति बताई है मैंने। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ कि दिक्कत आपकी क्या है कि हर आज भी बच्चे की यही है कि वो कहाँ से पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें? भई जहाँ से भी पढ़ रहे हो विश्वास करो, आपको ये लगता है क्योंकि आप खुद मूल्यांकन कर सकते हो। सबसे बड़ा मूल्यांकन, सबसे बड़ा प्रूफ रीडर, सबसे अच्छा जो मतलब कि आलोचक जो सबसे शानदार वो स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट को खुद पता होता है कि मैंने जिससे पढ़ा है कितना गया है या मैंने इनसे क्लासेस लिए हैं तो क्या मतलब मेरे गुरुजी क्या हैं। माउथ पब्लिसिटी से अपने आप पता चल जाता है कि हाँ यार मेरे वाले गुरुजी हाँ वास्तव में पढ़ाया है ना? बुक में थोड़ा-सा और ऐड करा है, नोट सेम नहीं है, और ऐड करा है। तो ये चीज़ है, तो आपको खुद को ये मूल्यांकन करना कि यार मैंने तो ये पेपर कैसे आया है और मैंने पढ़ा क्या है और ये क्या है? तो वो भैया मूल्यांकन करो। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 महीने बहुत होते हैं, ये अंतिम मौका है, वरना यूट्यूब पे कमेंट करते ही रहोगे, है ना? और कोई आपको इस चीज़ से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी तो इधर-उधर बिल्कुल मत भटको, जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो, आपको लगे कि भई हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये कंटेंट मेरे लिए सही है, तो उसको बार-बार रिवाइज़ करो। सबसे बड़ी बात ये है कि कंटेंट कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कंटेंट है, वो याद तो है क्या आपके? याद तो हो रहा है क्या? दिमाग में घुसा तो दिया है क्या आपके गुरुजी ने? कि भई हाँ, कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें बहुत सारी चाहे आप हज़ारों पर्यायवाची ले लो। बहुत सारे लेकिन फिर उनका मतलब क्या है जब आपकी याद ही नहीं हो तो चाहे कितने ही नोट्स कितने वो पन्ने कर लो आपका लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लेकिन फिर क्या मतलब। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अंतिम है, मैं बार बार कहता हूं, चमत्कार को नमस्कार है।